क्या मैन मेविस ना प्रेज द लॉर्ड। बहुत अद्भुत और बहुत ही पवित्र खुदा का वचन है और उसने हर एक समय को ठहराया है मनुष्य जाति के लिए और इस पृथ्वी पर हर एक जने के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों। और उसके ठहराए हुए समय पर जो इकट्ठा हो जाए और उसकी बुलाहट को जो सुन ले और उसके पुकारने पर जो कान लगा ले उसी का भला होगा। हालेलुया। हम और आप इस पृथ्वी पर चाहे जितना परिश्रम करें, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस परिश्रम के अंदर जब तक खुदा का आत्मा नहीं है तब तक हमारा परिश्रम व्यर्थ है। लेकिन जहां राई के दाने के बराबर, आमीन आमीन, राई के दाने के बराबर भी अगर खुदा का आत्मा हमारे जीवन में आता है तो वो मेरे प्यारे भाई बहनों पहाड़ को हिलाने की सामर्थ्य रखता है। आमीन आमीन। हम और आप कभी भी किसी मनुष्य का भला नहीं कर सकते क्योंकि भला करने का आत्मा केवल खुदा के पास है। और तब खुदा का वचन कहता है कि भलाई केवल यहोवा की ओर से आती है। आमीन आमीन। और हर उत्तम फल यहोवा की ओर से आता है। और आज जब हम भाई माइकल के घर में आए हैं, खुदा ने एक योजना दी। एक समय था जब मैं भाई माइकल से मिला और आप सबको मैंने बताया था कि जब मैं भाई माइकल से मिला तो खुदा ने भाई को वहां पर नियुक्त किया और मेरी बेटी के कामों में उन्होंने बहुत हेल्प करी और बहुत तायत से खुदा ने भाई को सामर्थ दी और भाई ने मेरी बेटी के सारे कामों को करा। आमीन आमीन। और आज हम माइकल भाई के घर में हैं और माइकल भाई की पत्नी बहन मेविस, क्या रोग है और क्या घटी है मैं नहीं जानता। मैं आया हूं खुदावन यीशु मसीह के नाम में और मैं ये जानता हूं कि यीशु मसीह सब रोग और हर अंधकार को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आपको सच कह रहा हूं कि आज इस झुंड में आप सबको लौ लगानी पड़ेगी और आप सबको प्रार्थना करना पड़ेगा। जो भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से देख रहे हैं और जो भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, ये सोचिएगा नहीं कि भाई जो प्रचार कर रहा है इसका काम है प्रचार करना, इसका काम है प्रार्थना करना और हम बैठे हैं। नहीं, अगर आज हम सब एक आत्मा में हो गए तो मेरे प्यारे भाई बहनों इस घर का उद्धार हो जाएगा। आमीन। और मेरा विश्वास है कि खुदा ने हमें इसलिए भेजा कि इस घर का उद्धार हो गया है। आमीन 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 आमीन। क्योंकि उसने अपने वचन में कहा कि तू जिस जगह पे पैर रखेगा वो जगह आशीष का कारण बन जाएगा। भला लाख अंधकार की शक्तियां हो, भला चाहे लाख रोग हो, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा खुदा हर एक अंधकार और हर रोग को जीतने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। मैंने बहन के अंदर एक विश्वास की आत्मा देखी है और आज सुबह से मैंने इस बहन से थोड़ी सी बात करी थी और उस बात को जब बहन ने मुझसे बोला और जो शब्द बोले उस शब्द के अंदर मुझे इसके विश्वास को दिखाई दिया। और आज जब मैं यहाँ आया तो भी बहन ने जो शब्द बोले उसमें मुझे इसका विश्वास दिखाई दिया। और ऐसा विश्वास तो हर एक मनुष्य का नहीं होता और मुझे ये विश्वास हो गया कि खुदा ने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। आमीन आमीन। तो आइए हम सब एक धन्यवाद का गीत गाएंगे और प्रार्थना में हम सबको लौ लगा के प्रार्थना करना है क्योंकि ये घर जीता जा चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर खुदा की स्तुति और महिमा में चलेंगे। इससे पहले कि हम उसकी स्तुति और महिमा में चले, हम प्रार्थना में चलेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस घर में प्यारे प्रभु छोटे बच्चे और बुजुर्ग और जवान और हम सब बैठे हुए हैं और आज तूने प्यारे प्रभु ये घर अपनी सामर्थ्य से प्यारे प्रभु इस छोटे झुंड को दिया है। आज प्यारे प्रभु ये छोटा झुंड एक मन हो के प्रार्थना करेगा और ताकि प्यारे प्रभु इस घर को भी प्यारे प्रभु इस झुंड में शामिल होने का एक अवसर मिले, क्योंकि अवसर बहुत बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य है। और मैं तुमसे सच कहता हूं हर एक बात का पृथ्वी पर एक अवसर, एक समय है। और आज जब प्रभु ने
हमें ये अवसर दिया है, तो इस अवसर को बहुमूल्य जानिए, क्योंकि दिन बुरे हैं। आइए हम सब उस बुरे दिनों से बचने के लिए प्रभु के अवसर, प्रभु के बहुमूल्य दिनों में और प्रभु की आत्मा, प्रभु के वचन में चलेंगे। प्यारे खुदावन, यहाँ पर हर एक चीज को मैं तेरे बलवंत दाहिने हाथ में थामता हूँ। बहन मेविस को आपके हाथ में थामता हूँ। यहाँ जो जल रखा है और यहाँ जो तेल रखा है, इसको तेरी बलवंत दाहिने हाथ में सौंपता हूँ। यहाँ जो भाई बहन बैठे हैं, उनको तेरे हाथ में सौंपता हूँ। इस घर को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, क्योंकि प्यारे प्रभु, मैं जानता हूं कि केवल तेरा बलवंत दाहिना हाथ शिफा करने और चंगाई देने और अद्भुत काम करने और जीवन देने की सामर्थ्य रखता है। और मैंने ये विश्वास किया है कि तेरा बलवंत दाहिना हाथ हम निकम्मों के साथ सदा बना रहता है। प्यारे प्रभु, सब बातों में आप बड़े, हम घटे। और प्यारे प्रभु, वचन हर एक के हृदय में छिदने पाए और हर एक से बात करे प्यारे प्रभु, और हर एक मनुष्य यहाँ दीन बनने पाए और तेरे वचन को ग्रहण करने पाए, क्योंकि जितनों ने तेरे वचन को ग्रहण किया उनका उद्धार हुआ। प्यारे प्रभु, सब बातों में आप बड़े, हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम सब एक गीत गाएंगे। हम गाएंगे गीत परम पिता की हम स्तुति गाएंगे। down.
आइए हम सब खुदा के वचन की ओर चलेंगे। इससे पहले कि हम खुदा के वचन की ओर चलें, हम एक कोरस गाएंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु की सिवा ये कब है बात कही किसने, यीशु की सिवा ये कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा मैं हूँ हाजिर उनमें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब वचन में चलेंगे। खुदावंद का वचन अद्भुत है और बहुत पवित्र है। कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं, हम अपने खुदा से दूर हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में कुछ विपत्ति, कुछ कलेश आ जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, देखो क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ और मुझे मालूम है कि तुम कितना दर्द सह सकते हो। तुम्हारी क्षमता से ऊपर मैं तुम्हें दर्द नहीं दूंगा। हो सकता है इस पृथ्वी पर तुम्हें विपत्ति आए, हो सकता है तुम्हें कलेश आए, हो सकता है तुम्हें रोग आए, हो सकता है तुम्हें किसी वस्तु की घटी हो। लेकिन ये घटी, ये रोग, ये अंधकार भी तुम्हारे लिए भलाई का कारण बन जाएगा। इसके बारे में दाऊद कहता है, खुदावन मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं तुझे जानता हूँ प्यारे प्रभु, और मैं तेरी डेवड़ी पर बना रहता हूँ। क्योंकि घोर अंधकार में भी मैं चाहे क्यों न चलूं, लेकिन मुझे तेरी लाठी और तेरे सोते से शांति मिलती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम सब वचन से देखेंगे। आप सबको मालूम है कि ये प्रार्थना 5 बजे रोज होती है, लेकिन ये प्रार्थना आज 6 बजे इसलिए हो रही है क्योंकि भाई माइकल के घर में आज 6 बजे सडनली ये प्रार्थना रखी गई। सुबह सुबह मैंने भाई से बात करी और भाई ने कहा, ब्रदर जरूर आज प्रार्थना रखिए। और आज हम यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। हम खुदा से क्षमा मांगते हैं कि खुदा 5 से जगह 6 बजे हुआ, लेकिन आप सारी बातों को जानते हैं, आप हमें क्षमा करते हैं प्यारे प्रभु। सारे भाई बहन वचन पे कान लगाएंगे और सारे भाई बहन एक मन होकर, एक हृदय होकर बैठेंगे और खुदा के वचन से हम सीखेंगे कि वो आज हमें क्या सिखाना चाहता है। हम सब खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े हों और निकालें यिर्मयाह उसका 14 अध्याय, यिर्मयाह उसका 14 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। यिर्मयाह उसका 14वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। यिर्मयाह, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 14वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन अपनी सामर्थ, अपना आत्मा इस घर पे बरसा। इस छोटे झुंड की यही प्रार्थना है कि खुदावन इस घर में अपना नूर दे, अपनी सामर्थ दे, अपने वचन को बहुत तायत से प्यार प्रभु इस घर में प्यार प्रभु उंडेल। यिर्मयाह
14वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। हे यहोवा, हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हम तेरा संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए हैं और हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। तो भी तू अपने नाम के निमित्त कुछ कर। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पे चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन, आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। ये वचन जीवन की पुस्तक है और उसने कहा जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए। देखो, ये दुनिया और ये संसार तुम्हें कलेश देगी और ये संसार तुम्हें हर अंधकार में खींचता हुआ ले जाएगा, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हें इस संसार में अपना पुत्र और अपनी पुत्रियां बनाऊंगा और मैं तुम्हें इस संसार के सदृश से शांति नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा और तुम्हारे लिए अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तुम्हें थामूंगा और तब तुम इस संसार की अंधकार की शक्तियों का सामना करोगे। आमीन, आमीन। क्या कारण है कि आज हम अपने जीवन में इन विपत्तियों को, इन कलेशों को और इन घटियों को देख रहे हैं? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी रोग और कोई भी अधर्म और कोई भी कोई भी रोग और कोई भी विपत्ति खुदा की ओर से मेरे और आपके लिए नहीं आती। आमीन। क्योंकि खुदा हमें भलाई और हमें चंगाई और हमें हर एक उत्तम वस्तु देना जानता है, लेकिन ये रोग और ये अधर्म तो उसे फिर, क्योंकि 5 बजे की प्रार्थना स्टार्ट नहीं हुई इसलिए बहुत से लोग फोन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, खुदा सब देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो कलाम में लिखा है यिर्मयाह उसका 14वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में, हे यहोवा, हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। कोई और नहीं बल्कि मेरे ही अधर्म के काम मेरे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं तुझसे दूर हो गया। कलाम कह रहा, हे यहोवा, हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हम तेरा संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए हैं। बहुत दूर चले गए खुदा। लेकिन प्यारे प्रभु, हमने तेरा साथ छोड़ दिया, तुझसे दूर चले गए, लेकिन इसके बावजूद भी तूने हमें नहीं छोड़ा। आमीन। क्योंकि यह युगानुयुग एक सा खुदा है। आप विश्वास करिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस खुदा के ऊपर कुड़कुड़ाइए नहीं और ना ही इसके विरोध में कोई भी एक शब्द कहिए, क्योंकि यह इतना पवित्र है कि मैं और आप इसके सामने आंख उठाने के योग्य नहीं हैं। आमीन। केवल हमारे और आपका केवल एक काम है कि हम अपने जीवन भर, अपने हृदय, अपनी आत्मा से खुदा को धन्यवाद दें। हम चाहे अपनी दृष्टि में जितने पवित्र हों, हम चाहे अपनी दृष्टि में जितने भी शुद्ध हों, हम चाहे अपनी दृष्टि में जितने भी धर्मी हों, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा हमारे सारे अधर्म को जानता है। खुदा हमारे सारे पापों को जानता है। खुदा का कलाम कहता है, मैं मनों को जांचता हूं। मैंने तुम्हारे शरीर को नहीं बल्कि मैंने तुम्हारे मन को जाना है। कहीं न कहीं हमारे ही अधर्म के काम, क्या कह रहा है वचन, कहीं न कहीं हमारे ही अधर्म के काम तेरे संग, तेरी संगति से और तेरी पवित्रता से हमें दूर ले गए। आज अगर मैं और आप ये समझ जाएं, आज मेरे घर में उद्धार हो जाएगा। जक्कई जितना भी पापी था, जक्कई जितना भी चुंगी लेता था, जक्कई जितना भी लोगों से 5 का 10 करता था, लेकिन एक दिन उसने ये ठान लिया कि कोई है जिसको मुझे जानना है, और वो जानने के लिए एक पेड़ पे चढ़ गया। आमीन, आमीन। क्योंकि वो ये देखता था कि कोई है जो मुझसे भी बड़ा बिजनेसमैन है,
कोई है जिसको मुझे देखना है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी के द्वारा खुदावन यीशु मसीह की बातें सुन रखी थी, क्योंकि उसकी पत्नी मीटिंगों में जाती थी। प्रेज द लॉर्ड। उसकी पत्नी मीटिंगों में जाती थी और वो यीशु मसीह का बखान करती थी। अगर आज मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे और आपके घर में यीशु मसीह का नाम है, तो कहीं ना कहीं हम उससे जितनी भी दूर चले जाएं, यीशु मसीह का नाम इतनी सामर्थ्य वाला है कि वो हमें खींचने की सामर्थ्य रखता है। उसकी पत्नी जब बखान करती थी, उसकी पत्नी जब कहती थी नहीं, मैं एक यीशु मसीह की मीटिंग में गई, मैं यीशु मसीह को देखा, उसने बीमारों को चंगा किया, उसने रोगियों को चंगा किया, उसने कोढ़ियों को चंगा किया, उसने पापों को शुद्ध कर दिया, उसने हर अधर्मी को धर्मी बना दिया। तब वो सुनता था कि ये कौन है, क्योंकि जो काम ये बता रही है वो काम मैंने कभी भी होते हुए नहीं देखा। इसलिए वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। आज हम उसकी संगति से चाहे जितनी दूर चले गए हों, आज हम चाहे उसके जितनी भी दूर चले गए हों, लेकिन अगर आज आप यीशु मसीह को जानना चाहेंगे, अगर आज आप यीशु मसीह को देखना चाहेंगे, अगर आज आप अपने आप को दीन करेंगे, कहेंगे नहीं, मैं अपने सारे पापों को, अपने सारे अंधकार के कामों को प्रभु तेरे सामने लाता हूं, इन्हें शुद्ध कर। अपने पापों को आज अगर आप मानेंगे, आज आपका उद्धार होगा, आज प्रभु आपको चंगाई देगा, आज प्रभु आपके घर में वास करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा तो घर के द्वार पे खड़ा है और खटखटा रहा है, और जो कोई उसके लिए द्वार खोलेगा, खुदा का कलाम कहता है मैं उसके घर और वो मेरे साथ भोजन करेगा। आमीन। ये खुदा का वादा है। और अगर आज द्वार खुला है तो जरूर से जरूर खुदा का कोई योजना है, और इस योजना के अंतर्गत मैं ये देख रहा हूं कि इस घर का विश्वास बढ़ेगा, और तब खुदा का कलाम कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। अपने बच्चे को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने घर को, अपने लोगों को ना देख, बल्कि खुदा को देख, क्योंकि जो कोई खुदा की ओर दृष्टि करेगा, खुदा उसके वंश, उसके घराने को बढ़ाएगा। खुदा तेरी आयु को बढ़ाएगा, खुदा तेरे रोगों को चंगा करेगा, खुदा अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तुझे बढ़ाने की सामर्थ देगा, तेरी आयु को बढ़ाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के कलाम में लिखा है 14वां अध्याय उसकी 7वीं आयत, हे यहोवा, हमारे अधर्म के काम हमारे विरोध साक्षी दे रहे हैं। हम तेरा संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए हैं, और हमने तेरे विरुद्ध पाप किया, तो भी तू अपने नाम के निमित्त कुछ कर। प्रभु कुछ कर, मैं थक गया, प्रभु कुछ कर, मेरा बल जाता रहा। देख, मैं तुझसे सच कह रहा हूं, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे, और ना बलवान अपने बल पे घमंड करे, और ना धनवान अपने धन पे घमंड करे। अगर घमंड करना है तो इस बात पे करो कि तुम मुझे जानते हो। मैं थक गया प्रभु, मैं थक गया। मैंने बहुत लंबी दौड़ दौड़ी और मैं बहुत तेज दौड़ा प्रभु। मैंने ये सोचा कि मैं लगता है हवा को पकड़ लूंगा, मैंने सोचा कि मैं जीवन को पकड़ लूंगा, लेकिन जितना मैं दौड़ा उतना ही मैं तुझसे दूर हो गया प्रभु। प्रभु, मैंने तेरा संग छोड़ दिया प्रभु, मैं तुझसे बहुत दूर हो गया प्रभु। अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अब जो करेगा तू। कह रहा प्रभु कुछ कर। ओ माय गॉड, प्रभु कुछ कर। किस मुकाम पे आ गया वो, कह रहा प्रभु कुछ कर प्रभु। आनंद आता है, चाहे विपत्ति जितनी भी बड़ी हो, चाहे रोग जितना भी बड़ा हो, चाहे अंधकार के बादल जितने भी घने हों, लेकिन अगर मेरा प्रभु कुछ भी कर देगा ना तो सब विपत्ति दूर हो जाएगी। आमीन। प्रभु कुछ कर, प्रभु कुछ कर। तूने हमें यहां भेजा है प्रभु। प्रभु ये छोटा झुंड प्यारे प्रभु तेरी उपस्थिति में रोज चलता है। आज एक बार फिर से ये तेरा दास तुझसे मांगता है, बहन मेविस के लिए,
मुझे नहीं मालूम क्या रोग है, मुझे नहीं मालूम कितने साल से, मुझे नहीं मालूम कितनी घटी है, लेकिन मैं मांग रहा हूं प्रभु, इस बहन मेविस के लिए कुछ कर प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं तो एक हवा हूं, एक वायु हूं, लेकिन जो कुछ कर सकता है प्रभु तू। ऐ मेरे भाइयों बहनों जो प्रार्थनाओं करते हो, जो तुम रोज चलते हो संगति में, आज एक मन हो के मांगो कि प्रभु इस घर के लिए, इस घर के एक एक सदस्यों के लिए, बहन मेविस और भाई माइकल और इसकी बेटी के लिए कुछ कर। बहुत दुख देखा है, ऐसा दुख देखा है प्रभु, जिस दुख को प्यारे प्रभु ये बयान नहीं कर सकते, लेकिन मैं जब देखता हूं तो मैं पाता हूं कि प्रभु उस दुख में भी तूने इनको संभाला और तूने इतना करा कि इनको प्यारे प्रभु संतान का फल एक बेटी के रूप में दिया। अगर तूने इतना करा है तो थोड़ा और कर प्रभु, इस बहन को पूरी तरीके से चंगा कर। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं ये चंगी हो गई है, क्योंकि प्रभु कहता है इससे पहले कि तू कुछ मांग, ये विश्वास कर कि वो हो गया। हम यहां आए नहीं बल्कि भेजे गए हैं। प्यारे प्रभु, चाहे मैं तुझसे जितना दूर चला गया, चाहे मैंने तेरी संगति को छोड़ दिया हो, लेकिन तब भी तू मेरा प्रिय पिता है अपने नाम के निमित्त। ओ माय गॉड, कुछ कर प्रभु। क्या कह रहा, पढ़े 7वीं आयत। हे यहोवा, हमारे अधर्म के काम हमारे विरोध साक्षी दे रहे हैं। हम तेरा संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए हैं और हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है, तो भी तू अपने नाम के निमित्त कुछ कर। हे इज़राइल के 8वीं आयत। हे इज़राइल के आधार, हे इज़राइल के आधार, संकट के समय उसका बचाने वाला तू ही है, उसका बचाने वाला तू ही है। आमीन। हे इज़राइल के आधार, संकट के समय उसका बचाने वाला तू ही है। कहां जाए प्रभु, कहां जाए बताइए, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आ गया तेरे पास। होगा मैं बहुत दूर चला गया, होगा मैं तेरी संगति से चला गया, लेकिन मैं फिर तेरे पास आया, क्योंकि मैं जानता हूं कि जीवन तेरे पास है। मैं जानता हूं कि जीवन की बातें तेरे पास है। हे इज़राइल के आधार, संकट के समय उसका बचाने वाला तू ही है, उसका बचाने वाला तू। ओह माय गॉड। अब आप बताइए, जाइए और जाकर देखिए क्या दुनिया के पास ये आशा है कि उसके पास यीशु मसीह है? आज मेरे और आपके पास है। और अगर मेरे और आपके पास यीशु मसीह है तो वो इसलिए नहीं कि संकट के समय और विपत्ति के समय और अंधकार के समय हमारी वो रक्षा ना करे, बल्कि इसलिए है कि वो हमें उठा के खड़ा करेगा, बल्कि इसलिए है कि वो अपने बलवंत दाहिने हाथ से हमें स्थिर करेगा, बल्कि इसलिए है कि वो हमें थामेगा, बल्कि इसलिए कि वो एक बार फिर से हमारे अधर्म को भूल के हमें हिम के समान श्वेत करेगा। आमीन। उसने कहा कि यदि तू मेरी ओर फिरेगा तो मैं तेरे एक भी पाप को स्मरण तक नहीं करूंगा, मैं तुझे हिम के समान श्वेत कर दूंगा, मैं तुझे फिर से एक बार फिर से अपना पुत्र और अपनी पुत्री ठहराऊंगा। बस तू फिरना है। अब अगर आप पूरी रीति से फिर गए, अगर आप पूरी रीति से विश्वास कर लिए, आपके विश्वास के अनुसार आपको जीवन में चंगाई मिल जाएगी। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में क्या लिखा 8वीं आयत पढ़ें। हे इज़राइल के आधार, संकट के समय उसका बचाने वाला तू ही है, तू क्यों उस देश में परदेसी के समान है, जो रात भर रहने के लिए कहीं टिकता हो। 9वीं आयत। तू क्यों एक विस्मित पुरुष या ऐसे वीर के समान है जो बचा ना सके, तो भी हे यहोवा तू हमारे बीच में है। हाँ। और हम तेरे
कहलाते हैं, इसलिए हमको ना तज प्रभु, हमको बचा, हमारे निकट आ। हमें नहीं मालूम यह अधर्म में हम कब फंस गए, हमें नहीं मालूम कि कब हम तुझसे दूर हो गए। अगर हमें यह मालूम होता तो हम कभी भी तुझसे दूर ना होते। लेकिन प्यारे प्रभु, तू मेरा प्रिय पिता है, अपने नाम के निमित्त मुझे चंगा कर। अपने नाम के निमित्त मेरे घर से ये रोग, अपने नाम के निमित्त मेरे घर से ये अंधकार, ये दुष्ट की युक्तियों को नाश कर प्रभु। एक बार फिर से प्यारे प्रभु, मेरे घर में प्यारे प्रभु फलवंत दाखलता के समान मेरी बीवी, मेरे बच्चे और मुझे प्यारे प्रभु फलवंत कर। क्या कह रहा कलाम? आइए पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। हम खोलें इब्रानियों उसका 10वां अध्याय। और उसकी 4थी आयत 10:4। इब्रानियों 10:4। क्योंकि यह अनहोना है, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू, कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, पापों को दूर करे। यानी बैल बकरे, यानी जो हम भेंट चढ़ाते हैं, वो भेंट यानी जो बलिदान चढ़ाने वाली बातें हैं, ये बातें कभी भी पाप को दूर नहीं कर सकती। अगर हम बहुत ध्यान से देखें कि लोग आज भेंट चढ़ाते हैं, आज लोग बहुत तायत से अपने जीवन की चीजों को देते हैं और सोचते हैं कि इसको देने से हमारे पापों की क्षमा हो जाएगी। लेकिन कलाम में क्या लिखा है? क्योंकि वह यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हमारे पाप, हमारे अधर्म, हमारे अंधकार की शक्तियां इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हमारे जीवन में ये रोग, ये विपत्ति आ गई। लेकिन अब अगर हम इनसे निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे पाप दूर हों। हमारा वो जो हम तुझको छोड़ के जो दूर चले गए हैं, जो तेरी संगति से दूर चले गए हैं, प्यारे प्रभु इस संगति को हम कभी दूर ना जाएं, बल्कि इस संगति में बने रहें। इसके लिए हम एक वर दे। आमीन आमीन। अर्थात जब तक हमारे पाप, जब तक हमारा अधर्म हमसे दूर नहीं होगा, तब तक हम खुदा के निकट नहीं आ पाएंगे। क्योंकि खुदा ने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। आमीन आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई बैल, कोई बकरे या किसी भी जानवर के लहू से पाप नहीं धुल सकते। क्या कह रहा? 4थी आयत पढ़े। क्योंकि यह अनहोना है, ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू, कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, पापों को दूर करे। ये सोचना भी भूल जाओ कि हमारी कोई भेंट, हमारी कोई उत्तम वस्तु हमारे पापों को दूर कर देगी। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज तुम्हें तुम्हारे पापों से दूर नहीं कर सकती। कलाम में क्या लिखा? 5वीं आयत। इसी कारण जगत में आते समय, वो जगत में आते समय कहता है, देखिए जगत में कौन आया? उद्धार करता। आमीन। इसी कारण, क्योंकि कोई भी बलि, कोई भी भेंट, कोई भी बकरा या जानवर का लहू हमारे पापों से हमको शुद्ध नहीं कर सकता था। ये अनहोना है। इसी कारण वो जगत में आते हुए कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, बलिदान और भेंट तूने नहीं चाही। आमीन। आमीन। पर मेरे लिए एक देह तैयार की, मेरे लिए एक देह तैयार की। आप लोग जितने जने बैठे हैं ना, जितने जने, अगर आप यीशु मसीह का नाम जानते हैं, अगर आप इस वचन से पढ़ते हैं, तो आपके लिए, मेरे लिए एक देह, मेरे लिए एक देह। इससे पहले कि ये देह मेरी बने, इससे पहले कि मैं इस पृथ्वी पर आऊं, इससे पहले कि मैं मां के गर्भ में रचा जाऊं, इससे पहले कि मैं मां के गर्भ में रच के मैं इस पृथ्वी में उत्पन्न हूं, मेरे लिए एक देह तैयार की। मेरे और आपके लिए वो जगत में आया। आमीन। 5वीं आयत में क्या कह रहा?
इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है। किस कारण? क्योंकि कोई भी भेंट, कोई भी बकरे या तो कोई भी जानवर का लहू हमारे पापों को शुद्ध नहीं कर सकता था। इसी कारण वो जगत में आते हुए कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। मेरे लिए एक देह तैयार की। अब सोचिए वो कितना महान है। इससे पहले कि मैं रोग में आऊं, इससे पहले कि मैं विपत्ति में आऊं, उसने मेरे लिए एक देह तैयार की। क्यों देह तैयार कर रहा है? क्योंकि मेरे अधर्म के काम, अभी आपने पढ़ा यिर्मयाह में, बहुत बढ़ गए। क्यों ये देह तैयार कर रहा है? क्योंकि मैं प्रभु से दूर हो गया। क्यों ये देह तैयार कर रहा है? क्योंकि मैंने प्रभु की संगति छोड़ दी। क्यों ये देह तैयार कर रहा है? ताकि एक बार फिर से मुझे उस अधर्म से निकाल के जीवन में ले आए। जीवन में लाने के लिए वो एक देह तैयार कर रहा है। इतना बड़ा कार्य क्या कोई करेगा? कोई मनुष्य नहीं कर सकता। इसलिए जगत में आने से पहले उसने कहा, क्या कह रहा 5वीं आयत? इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है। इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, बलिदान और भेंट तूने नहीं चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हो। होम बलि और पाप बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा है, ताकि हे खुदा तेरी इच्छा पूरी करूं। तेरी इच्छा पूरी करूं। एक देह तैयार करी खुदा ने मेरे और आपके लिए, ताकि मेरे और आपका धर्म उस देह पे आ जाए। और तब मेरे प्यारे भाई बहनों, जब वो क्रूसित हुआ, उसने हमारे सारे जगत के पाप को अपने ऊपर ले लिया। अब जो कोई विश्वास करेगा कि मेरी बीमारी, मेरे रोग, मेरे अंधकार, मेरे घर की अंधकार की शक्तियां मेरे खुदा ने अपनी देह में ले ली, ऐसा उसके साथ हो जाएगा। और अगर आज भी आप इधर उधर ताकेंगे, आज भी आप उस क्रूस की ओर नहीं देखेंगे, कहां देखना है? ओ माय गॉड भाई, यही खोले रहिए 1 मिनट है, 1 मिनट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़े जरा भाई, लीजिए 14-15 पढ़े। यूहन्ना 3:4-14-15। और जिस रीति से मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य था कि मनुष्य के पुत्र भी ऊंचे पे चढ़ जाएं, कि मनुष्य के पुत्र भी ऊंचे पे चढ़ाया जाए, ताकि कोई उस पर विश्वास करे। ताकि जो कोई, लिखा होगा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे और अनंत जीवन पाए। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक देह मेरे और आपके लिए तैयार की खुदा ने, और उस देह में मेरे और आपके अधर्म को खुदा ने पूरी रीति से बलिदान किया। अब जैसे मूसा ने सांप को सबसे ऊंचे पे चढ़ाया और जो कोई देखे वो बच जाए, वैसे ही अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी सबसे ऊंचे पे चढ़ाया जाए। क्यों? ताकि जो कोई उसकी ओर विश्वास देखे वो अनंत जीवन पाए। आमीन। चंगाई और अंधकार और दुष्ट के मुंह से निकलना हमारे लिए पहले से हो चुका है। बस हमें विश्वास करना है, बस हमें फिरना है अपने अधर्म के कामों से, उस दुष्ट की संगति से जिसमें हम बने रहते हैं। आज हमें अपने आप को, अपने मन को फेर के खुदा के वचन में लगाना है, क्योंकि अगर आज हम अपने खुदा के प्रति ईमानदार हो गए तो आज हमारा उद्धार हो जाएगा। आमीन, आमीन। इब्रानियों 10 10वीं आयत पढ़ें।
इच्छा से हम यीशु मसीह को दे के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। अब खुदावन यीशु मसीह जो देह में आया, वो देह हमारे लिए बलिदान हुई। अब एक बार बलिदान हो चुका, इसलिए आप बकरे और मेमने और किसी का भी लहू नहीं चाहिए। अब आपको मुझको केवल विश्वास करना है, और जब मैं और आप विश्वास करेंगे, प्रेज द लॉर्ड, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा उद्धार हो जाएगा। आमीन। क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है, 10वीं आयत में पढ़ें, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा, यीशु मसीह की देह को एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। यानी कि अब अगर हम यीशु मसीह की देह और उसके वचन पे विश्वास करते हैं, यानी कि अगर अब हम यीशु मसीह की ओर दृष्टि करते हैं, तो हम पवित्र हैं। अब हमारे अंदर कोई रोग नहीं है, अब हमारे अंदर कोई अधर्म नहीं है। हाँ, लेकिन हमें अपने पापों से फिरना होगा और यीशु मसीह की ओर दृष्टि करना होगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने अधर्म को दूर करके और उस संगति, जिस संगति को हम प्रभु की संगति से छोड़कर दूसरी संगति में हो लेते हैं, उनसे दूर होके, और जबकि हम प्रभु से दूर चले गए, उससे भी मुड़कर प्रभु की ओर आना है। और तब प्रभु हमारे लिए कुछ करेगा और हमारे अधर्म के कामों को हमसे दूर करके हमें एक बार फिर से पवित्र करेगा। आमीन। मैं बोलता बहुत, तो हर चीज का एक समय होता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामत, तेरा अनुग्रह सदा इस घराने पे, भाई माइकल और बहन मेविस के घर पे, इनके जीवनों पे बना रहे। भाई माइकल के पिता बैठे हैं, इन पर बना रहे प्यार प्रभु। इनके संग जितने भी लोग हैं प्यार प्रभु, उन पर बना रहे प्यार प्रभु। माइकल बहन भाई की बेटी पर बना रहे। प्रार्थना में मांगते हैं कि आज जब तूने हमें यहाँ भेजा है प्यार प्रभु, तो तूने अद्भुत काम करा है, और तूने प्यारे प्रभु हमें इसलिए भेजा ताकि इस घर का अंधकार दूर हो और इस घर का उद्धार हो। प्यारे प्रभु, थोड़े समय में हम चले जाएंगे, लेकिन हमारे पीछे इस घर के चारों ओर अपने लहू के बाड़े को बांध, अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे की छावनी डालें। आज से, इसी समय से इस घर का माहौल प्यारे प्रभु प्रेम और प्यारे प्रभु दया और क्षमा में बदल जाए। इस घर से हर झगड़े, क्रोध और तेरे मेरे की भावना दूर हो। हर रोग, हर अंधकार, हर अधर्म और हर प्यारे प्रभु दुष्ट की युक्तियों को मैं यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देता हूँ, इसी समय इस घर से नाश हो। तेरा आत्मा, तेरा बाड़ा, तेरा बलवंत दाहिना हाथ इस घर पे सदा बना रहे। आमीन। खुदावन, बहन मेविस को तेरे बलवंत दाहिने हाथ में सौंपता हूँ। इसी समय इस बहन को छू के चंगा कर। जो यहाँ जल रखा है, इस जल को छू के ब्लेस कर प्यारे प्रभु। जो यहाँ तेल रखा है, इस तेल को छू के ब्लेस कर प्यारे प्रभु, ताकि प्यारे प्रभु जब इस जल को इस घर पे छिड़के तो पूरी रीति से ये घर तेरी सामर्थ से पूरी रीति से भरने पाए। और ये तेल प्यारे प्रभु जब बहन मेविस के मेविस के सर पे मल के प्यारे प्रभु प्रार्थना करें, तो पूरी रीति से बहन मेविस चंगी होने पाए। मैं जानता हूं कि आज का जो वचन प्यारे प्रभु इनके लिए तूने दिया, कि हम अपने अधर्म के कामों से मुड़ें, उन संगति, उस दूर से जो प्रभु के वचन से दूर हो गए, उसको छोड़ के हम प्रभु के निकट आए। क्योंकि आपका वचन कहता है, खुदा के निकट आओ, उसकी सुनो और उसके पास आओ, तब तुम जीवित रहोगे। अपने कहे गए वचन के अनुसार इन पर दया कर। हमारा ये छोटा झुंड जो प्यारे प्रभु प्रतिदिन तेरे वचन में बना रहता है, इस झुंड की रक्षा कर। हम सब एक मन हो के प्रार्थना करते हैं बहन मेविस के लिए, कि बहन मेविस को शारीरिक और आत्मिक रीति से चंगा कर, और ये विश्वास करते हैं कि तूने चंगाई दे दी। प्रार्थना में मांगते हैं प्यारे प्रभु
कि प्यारे प्रभु जो कोई भी भाई बहन यूट्यूब फेसबुक से ये मीटिंग को सुनता है उस पर तेरी आशीष बनी रहे। हर एक घर में तेरा वचन बहुत आयत से बढ़ने पाए और हर एक घर से, हर एक जीवन से अधर्म के काम नाश होने पाए। तेरा बलबंदाना हाथ हम सब पर बना रहे, क्योंकि तूने कहा कि तुम्हारे लिए एक देह तैयार की गई है और वो देह यीशु मसीह की है, जिसने ना कभी कोई पाप किया और ना ही कुछ दोष उसमें लगाया गया। वो निष्कलंक था। वो इसलिए हमारे और आपके पापों के लिए मरा, ताकि हम शुद्ध किए जाएं, ताकि हमारे अधर्म के पाप, हमारी दुष्ट की युक्तियां हमारे जीवन से नष्ट होने पाए और हम बचाए जाएं। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, तूने हमारे अपराधों को, हमारे अधर्म के कामों को, हमारे रोगों को अपनी देह पे ले लिया। तूने हमारे पापों को अपनी देह पे ले लिया, ताकि हम एक बार फिर से तेरी उपस्थिति में बने, ताकि हम एक बार फिर से प्यारे प्रभु नए यरूशलेम में प्रवेश करने पाए, ताकि हम एक बार फिर से प्यारे प्रभु तेरी आत्मा के अनुसार चलने पाए, ताकि प्यारे प्रभु हम आपके साथ प्रतिदिन संगति करने पाए, ताकि प्यारे प्रभु हम आपके साथ आपकी आज्ञा के अनुसार मेज पर बैठ के खाने पाए। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, इस घर पर अपनी दया दृष्टि बनाए रख प्यारे प्रभु। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह तो कुदरत जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराखत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रही। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। एक सूचना है, कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी और बहन सूची के यहाँ होगी, और भवन में मंगलवार को एनिवर्सरी है, शाम को 4 बजे प्रार्थना होगी।